हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट की। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिनका बिजनेस मैथमेटिक्स का पेपर होने वाला है और वो भी इस टाइम सेमेस्टर 4 में है, क्योंकि सेमेस्टर 2 में भी है बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, लेकिन वहाँ पे ये वाला चैप्टर नहीं है। तो जो बच्चे सेमेस्टर 2 के हैं वो बच्चे ये वाली वीडियो मत देखना, ठीक है, क्योंकि उनके सिलेबस में वाला पार्ट नहीं है। हाँ, अब तक के जो ऊपर के चैप्टर्स हुए हैं वो सब उनके में है, लेकिन ये वाला चैप्टर इंटीग्रेशन उनके में नहीं है। अब हम बात करते हैं इंटीग्रेशन की, फिर से एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के साथ। इंटीग्रेशन का इंट्रोडक्शन हो चुका है और लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से इंटीग्रेशन कैसे होता है, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में हम एक और मेथड को डिस्कस करेंगे जिसकी हेल्प से हम इंटीग्रेशन करना सीखेंगे, और जो मेथड है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यानी कि बाय पार्ट्स की हेल्प से इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है। अब बात ये बाय पार्ट्स होता क्या है? बाय पार्ट्स होता है इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल। जैसे डेरिवेटिव में याद होगा, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, ठीक है, तुम क्या यूज करते थे? प्रोडक्ट रूल। ऐसे ही इंटीग्रेशन में अगर दो चीजें मल्टीप्लाई में है तो हमें अगर इंटीग्रेशन करना है तो हम यूज करते हैं बाय पार्ट्स। अब बातें भी बाय पार्ट्स की इंटीग्रेशन कैसे होगा, तो चलो इसी के ऊपर देखते हैं ये वाली वीडियो। तो अगर दो चीजें मल्टीप्लाई में है और आपको करना है इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम? dx, ठीक है। तो कैसे होगा? पहले वाला यूं का यूं, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, माइनस में पहले वाले का डेरिवेटिव, दूसरे वाले का फिर से इंटीग्रेशन, और इस पूरे का इंटीग्रेशन। जो भी इन दोनों का आंसर आएगा ना मल्टीप्लाई के बाद, उस पूरे का इंटीग्रेशन, ठीक है। अब देखते हैं पहले क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट नहीं करेंगे। अब बात ये भैया क्या है, इतना बड़ा फॉर्मूला, टेंशन लेने की बात नहीं है, अभी बताऊंगा, आसान सा है, इसका इंटीग्रेशन करके दिखाऊंगा मैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, जैसे कि प्रोडक्ट रूल में फर्स्ट सेकंड आप किसी को ही मान सकते थे, लेकिन बाय पार्ट्स में ऐसा नहीं होता है। बाय पार्ट्स को इजी करने के लिए, फर्स्ट सेकंड मानने के लिए एक तरीका बनाया गया है, वो तरीका देखते हैं। ये लिखा हुआ है आइलेट। अब ये जो आइलेट है ना, ये आपको सिर्फ वर्ड याद रखना है, ये आइलेट कोई वर्ड नहीं है, ये जो पांचों अल्फाबेट है ना, ये अलग अलग फंक्शन को डिनोट करते हैं। जैसे कि आई का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, एल का मतलब लोगारिथम फंक्शन, ए का मतलब अलजेब्रा, और हाँ भाई जो ये हॉर्न वगैरह बजते रहते हैं ना, ठीक है, तो ये छपरी लोग घूमते रहते हैं गली में, ठीक है, तो भाई इन्हें इग्नोर कर देना। आई बात समझ में? अगर मैं नॉइस कैंसिलेशन लगाना भूल गया तो आगे देखते हैं। ए से अलजेब्रा, टी से ट्रिग्नोमेट्री और ई से एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। तो ये हमारे पांच अल्फाबेट थे जो अलग अलग फंक्शंस को डिनोट कर रहे हैं। ध्यान रखना, ये अब कॉलेज में हमारा पार्ट नहीं रहा बेचारा, और ये ट्रिग्नोमेट्री भी तुम्हें नजर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये तीन बच गए बाकी। अब तो जोन सा पहले आएगा उसे फर्स्ट मान लेना, जोन सा बाद में आएगा उसे सेकंड मान लेना। बात भैया इसका मतलब अभी समझाता हूं। जैसे मान लो ये फंक्शन है एक्स स्क्वायर और ई की एक्स, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, वो भी बाय पार्ट्स की हेल्प से। क्यों? क्योंकि दो चीज मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर तो है अलजेब्रा का पार्ट और ई की एक्स है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का पार्ट। तो अलजेब्रा पहले आता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो अलजेब्रा पहले आता है, तो बहुत बढ़िया। मुबारक को, इसका नाम रख देंगे हम फर्स्ट, इसका नाम रख देंगे हम सेकंड। आई बात समझ में? तो ये रहा, क्योंकि ये लास्ट में था ई की एक्स, बहुत बढ़िया। अब हम करेंगे इसका इंटीग्रेशन विद द हेल्प ऑफ बाय पार्ट्स, और वो क्या होता है? पहले वाला यूं का यूं, तो एक्स स्क्वायर यूं का यूं रख दिया, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, ई की एक्स का इंटीग्रेशन, यही है ना बाय पार्ट्स का रूल। देखो पहले वाला यूं का यूं, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, ठीक है। ई की एक्स का इंटीग्रेशन होगा एक्स के रिस्पेक्ट में, बीच में माइनस। अब पहले वाले का डेरिवेटिव, देखो ये लिखा हुआ फॉर्मूला याद रखना बस, पहले वाले का डेरिवेटिव है ना, यानी कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, और दूसरे वाला फिर से यूं का यूं, यानी कि ई की एक्स यूं का यूं, और इस पूरे का हमें क्या करना है? इंटीग्रेशन, ठीक है। तो चलो सोल्व करते हैं इसे। एक्स स्क्वायर यूं का यूं, ई के एक्स का इंटीग्रेशन, बच्चा जानता है कि ई के एक्स का इंटीग्रेशन ई के एक्स होता है। बात भैया हमें तो नहीं पता था। मेरे भाई फिर वीडियो सीरीज में क्यों नहीं देखता? फॉर्मूले वाइज हर एक वीडियो को मैंने कंप्लीट किया हुआ है, कंसेप्ट से लेके, ठीक है। ध्यान से देखा करो, हर एक वीडियो को कोशिश करो सीरीज में देखो, क्योंकि पहली वीडियो में इंट्रोडक्शन किया, वहां पे फॉर्मूले भी बताए मैंने, फिर आए हैं इंटीग्रेशन करने के मेथड्स। भाई बात समझ में? हाँ, जोड़ पटांग तरीके से कई पहली वीडियो खोल लेते हैं, फिर 10वीं खोल लेते हैं, फिर 12वीं खोल लेते हैं, तो भाई वो आपकी दिक्कत है। हाँ, अगर आपको कंसेप्ट आते हैं, फॉर्मूले आते हैं, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, कोई सी वीडियो देखो, फिर फर्क नहीं पड़ता। एक्स स्क्वायर इंटू में ई की एक्स आ गया है, ई की एक्स का इंटीग्रेशन ई की एक्स, ये वाला पार्ट तो हो गया सोल्व, खत्म। अब देखते हैं नीचे, मतलब इस वाले पार्ट को। तो देखो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव सब जानते हैं, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? याद है? एक्स की पावर एन वाले फॉर्मूले से जो भूल गए,
चपेट खाओगे। यहाँ ध्यान दे लो, x की पावर n का डेरिवेटिव होगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा x की पावर n वाले फॉर्मूले से। कैसे? n उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो गई, nx की n माइनस 1, तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 उतर के नीचे आ गया, ऊपर एक पावर कम हो गई 2x, और ये बड़ा e की x का इंटीग्रेशन e की x, ठीक है। तो x स्क्वायर e की x यूं का यूं, और 2 को मैं निकाल लूंगा बाहर, तो 2 आ गया बाहर। अब रह गया ये बड़ा पार्ट x इंटू ई की x। अब तुम्हें पता है, तुम्हें दिख ही रहा होगा ये चीज़ फिर से मल्टीप्लाई में है, और जब फिर मल्टीप्लाई में है तो इसमें क्या लगेगा, मेरा फिर से लगाना पड़ेगा हमें बाय पार्ट्स, यानी कि अगेन बाय पार्ट्स लगेगा इस क्वेश्चन में इंटीग्रेशन करते वक्त। तो देखो 2 को तो बाहर ले चुका हूँ कॉमन, अब इन दोनों बाय पार्ट्स लगेगा, फिर से भाई इसे मानेंगे फर्स्ट, इसे मानेंगे सेकंड। क्यों? क्योंकि आइलेट में अलजेब्रा पहले आता है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाद में आता है। तो बहुत बढ़िया, x यूं का यूं, यानी कि पहले वाला यूं का यूं, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, तो e की x का इंटीग्रेशन, बीच में माइनस, अब पहले वाले का डेरिवेटिव यानी कि x का डेरिवेटिव, और दूसरे वाले का फिर से इंटीग्रेशन, e की x का फिर से इंटीग्रेशन, और इस पूरे का इंटीग्रेशन, ठीक है, किस में, x के रिस्पेक्ट में। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे हमारा x स्क्वायर e की x यूं का यूं, माइनस में 2 x यूं का यूं, और e की x का इंटीग्रेशन e की x, तो x e की x, बीच में माइनस, x का डेरिवेटिव कितना हो गया, 1, x का डेरिवेटिव सब जानते हैं 1 होता है, ठीक है। हाँ, जिन्होंने डिफरेंशिएशन भी नहीं सीखा तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, आप प्लेलिस्ट में जाएं बिजनेस मैथमेटिक्स की, वहाँ पे डेरिवेटिव भी मैंने अच्छे से कवर किया हुआ है, वो वाली वीडियोस देखें, आपको डिफरेंशिएशन भी आ जाएगा। x का डेरिवेटिव 1, e की x का इंटीग्रेशन e की x, तो यहाँ पे कितना आ गया, e की x, ये आ गया, ठीक है। अब अंदर भेज दूंगा इसे, तो x स्क्वायर e की x, 2 अंदर भेजूंगा तो ये बनेगा हमारे पास माइनस में 2x e की x, और सब जानते हैं इसकी इससे होगी, इसकी इससे भी होगी, तो माइनस माइनस प्लस, बचपन में सीखा होगा आपने, है ना। और 2 गुणा में कितना हो जाएगा, 2e की x, ये आ गया। मन करे तो x कॉमन ले लेना, क्योंकि कॉमन हमेशा वो चीज़ आती है जो सबके पास हो, e की x यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। मन करे तो कॉमन लेना, नहीं मन कर रहा तो भाई तुम्हारी मौज है, मत लेना। और प्लस c लगाना बिल्कुल मत भूलना, कॉन्स्टेंट है ना, याद है ना, c क्यों आता है, हाँ, तो प्लस सी लगाना बिल्कुल मत भूलना। ये हो गया इस पार्ट का इंटीग्रेशन। अब चलते हैं थोड़े से भयंकर क्वेश्चन पे, थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन, ये रहा एक्स क्यूब ई की एक्स स्क्वायर। बात भाई आपने इसे भयंकर का नाम क्यों दिया, तो मेरे भाई अभी करेगा तब तेरे को पता लगेगा। पहले मैंने इसे मन करके देखा, थोड़ा सा ना एक स्टेप आगे सोचते हैं। होता है क्या, देखो यहाँ पे एक्स क्यूब है, यहाँ पे ई एक्स स्क्वायर है, कुछ ज़्यादा कुछ मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ये भी जैसा था ये भी जैसा है। एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स क्यूब आ गया और यहाँ पे क्या आ गया, एक्स स्क्वायर। अब थोड़ा सा एक बात ध्यान समझ रहा हूँ कि फिर से भाई इसे फर्स्ट माना जाएगा, इसे सेकंड माना जाएगा अगर मैं बात करूं आइलेट की, तो क्यों, क्योंकि ये है अलजेब्रा, ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो पहले वाला यूं का यूं, इसका इंटीग्रेशन कर लो ना, इसका इंटीग्रेशन होगा ही नहीं तुमसे, क्योंकि ई की एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन का कोई भी फॉर्मूला नहीं होता। और तुम ये भी नहीं कह सकते कि भैया हम तो इसे एक्स मान लेंगे, मेरे भाई वो डेरिवेटिव में था, इसे एक्स मानना था थोड़ी, इंटीग्रेशन में ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। यानी कि इंटीग्रेशन में चेन रूल नाम की कोई चीज नहीं होती। तो तू करेगा कैसे इस क्वेश्चन को, तो मैंने यहाँ पे ध्यान से और बात देखी, तो मैंने देखा कि यार कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो मैंने एक्स स्क्वायर को यहाँ पे अब यूज होगा बाय पार्ट्स भी और सब्स्टिट्यूशन मेथड भी। मैंने पहले ही बताया था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड ऐसा इंटीग्रेशन का कोई सा पार्ट नहीं है जहां पे हम उसे यूज नहीं कर सकते, या फिर जहां पे हम उसे यूज नहीं करते। आई बात समझ में, कहीं भी यूज आता है वो, तो वो पूरे इंटीग्रेशन की बैकबोन है। कौन सा मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो चलो फिर मैंने फिर से वही बात देखी, चलो पहले सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं कि फंक्शन में किसी का डेरिवेटिव मौजूद है क्या, तो मौजूद है मेरे भाई, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव मौजूद है। बात भैया हमें तो नहीं दिख रहा, दिखाऊंगा भाई, अभी दिखाऊंगा। तो बस मैंने कर दिया एक्स स्क्वायर को टी पुट, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड कहता है जिसका डेरिवेटिव मौजूद हो उसे कर दो टी पुट, है ना। पिछली वीडियो में सिखाया था सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। जिन्होंने नहीं सीखा कोई नहीं, उसका लिंक माई टैब पे लगा दूंगा, आराम से देख लेना। तो एक्स स्क्वायर को मैंने कर दिया टी पुट, फिर मैं कर दूंगा डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स स्क्वायर का एक्स की पावर एन वाले फॉर्मूले से 2 उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो गई 2x, और t का 1 तो हो जाएगा इनटू में dt बाई dx। क्यों, क्योंकि t का डेरिवेटिव जबरदस्ती हुआ है x के रिस्पेक्ट में। अब dx आ गया, dx यहाँ डिवाइड में, हमारे यहाँ मल्टीप्लाई में, तो 2x इंटू में dx इक्वल्स टू कितना हो गया dt, ठीक है। तो 2x dx हमारा dt हो गया है, तो वो तो नजर आ ही नहीं हमें 2x। तो एक काम कर लो भाई, देखो ध्यान से, अब मैं 2x तो हमें आई नहीं, बात भी आप तो करते है मेरे भाई, दिखाता हूँ अभी। देखो एक्स क्यूब कर सकता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में एक्स,
अभी भी तो वही लिखा है एक्स क्यूब, यार बचपन में पढ़ा था यार, अभी भी समझोगे क्या, बेस सेम पावर एड एक्स क्यूब हो तो जाएगा। फिर बात भी अच्छी है, चलो एक्स तो मौजूद कर दिया, 2 कहाँ से लेके आओगे, अरे छोटे मोटे कॉन्स्टेंट है यार, सब्स्टिट्यूशन करते वक्त ही समझाया था, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ले क्या बिगड़ जाएगा मेरा, सेम चीज से मल्टीप्लाई सेम चीज से डिवाइड तो कर ही सकता हूँ, आ गया ना 2x dx। तो ये हो गया हमारा dt, एक्स स्क्वायर की वैल्यू t और इसका नाम था e की t, इसका नाम था e की t, एक्स स्क्वायर का नाम t था ना, तो बस पुट हो गया t e की t, और बाहर कौन है 1/2। अब आसान है बाई पार्ट्स लगाना, अब लगेगा इस स्टेप के बाद बाई पार्ट्स, और अब तो बाई पार्ट्स को भी लगा देगा। फिर से वही बात भाई, यहाँ पे t है, ये अलजेब्रा का पार्ट बनेगा तो इसे मान लेंगे फर्स्ट, और एक्सपोनेंशियल ये से मान लेंगे सेकंड, और अब हम कर देंगे इसका इंटीग्रेशन। करें इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और फॉर्मूले, ये फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, फॉर्मूले जरूर याद रखना वरना बेटे धज्जियाँ उड़ जाएगी एग्जाम में जाके, आई बात समझ में, ठीक है। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आगे देखते हैं, तो टी ई की टी का इंटीग्रेशन करना है तो कैसे करोगे इसका इंटीग्रेशन, तो देखते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई में है, पहले वाला यूं का यूं, यानी कि टी हमारा यूं का यूं, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन ई की टी का इंटीग्रेशन, बीच में माइनस टी का डेरिवेटिव, टी का डेरिवेटिव ई की टी का, फिर से इंटीग्रेशन ई की टी का इंटीग्रेशन, और इस पूरे का इंटीग्रेशन। अभी भी ये सवाल करवाया था मैंने डी टी, बताऊँ कहाँ, वो देखो ये रहा एक्स ई की एक्स, बस फर्क क्या है, टी ई की टी हो गया यहाँ, अभी भी सवाल करवाया था। अब देखो टी यूं का यूं, ई की टी का इंटीग्रेशन ई की टी, माइनस में टी का डेरिवेटिव, अरे भाई जब x का डेरिवेटिव 1 होता है, कब होता है 1, जब x के रिस्पेक्ट में किया गया हो। ऐसे जब t का डेरिवेटिव करेंगे t के रिस्पेक्ट में तो 1 नहीं होगा क्या, मना करो, करो मना। तो t का डेरिवेटिव हो गया हमारे पास 1, अरे की t का इंटीग्रेशन e की t, अरे की t इंटू में 1 1, अरे की t का फिर से इंटीग्रेशन, तो आंसर आ गया है t e की t, अरे की t का इंटीग्रेशन e की t। और ये बाहर नमूना चल रहा था 1/2 हमारे साथ साथ, और प्लस c। अभी की टी को लाया कौन था, अब मतलब टी को कौन लेके आया था, मैं, तो टी को खत्म कर दो भाई, टी की वैल्यू पुट कर देना वरना नाश हो जाएगा। टी की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, तो टी की जगह मैंने यहाँ पे क्या रख दिया है एक्स स्क्वायर ई की पावर में एक्स स्क्वायर, और माइनस में ई की पावर में एक्स स्क्वायर, प्लस सी। मन करे तो ई की एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेना, हो सकता है उसने कॉमन ले रखा हो, तो आपका आंसर बनेगा हाफ एक्स स्क्वायर कॉमन आ चुका है, नहीं ई की एक्स स्क्वायर कॉमन लेना है ना, तो ई की एक्स स्क्वायर कॉमन आ चुका है, यहाँ पे क्या रह गया सिर्फ एक्स स्क्वायर, और ये तो पूरा कॉमन आ गया बाहर, माइनस में 1 प्लस सी। सवाल ढेर, क्वेश्चन खत्म, ढेर कर दिया सवाल, है ना भाई। तो क्वेश्चन खत्म हो चुका है, इसी के साथ बाई पार्ट्स का कंसेप्ट भी खत्म हो चुका है। एक वीडियो और बनाऊंगा जहां पे हम बात करेंगे बाई पार्ट से कुछ बढ़िया बढ़िया सवालों की, ठीक है, और फिर हम कर देंगे इस वीडियो को क्लोज, और मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम सीखेंगे तीसरा मेथड, यानी कि पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है ना। 2 मेथड खत्म हो चुके हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड जो मैंने इस वीडियो में भी कवर करवाया, पिछले वीडियो तो कवर किया ही था क्वेश्चंस के साथ। दूसरा मेथड हमने सीखा कौन सा, बाई पार्ट्स, ठीक है, जिसे हम कहते हैं इंटीग्रेशन का पोर्ट रूल, और हम तीसरा मेथड सीखेंगे अब आने वाली वीडियो में। और एक और इम्पोर्टेंट बात है, मेरी वीडियो 2x पे या फिर 1.5x से मत देखा करो, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे बोलने की स्पीड पहले ही काफ़ी तेज है, आई बस मैं काफ़ी स्पीड में बोलता हूँ, तो हो सकता है अगर आप 1.5x 2x पे देखोगे तो आपके ऊपर से जाए, तो आराम से नॉर्मल स्पीड पर चलने दिया करो, आई बात समझ में। क्योंकि हाँ कई बार स्लो भी रखता हूँ मैं, कई बार अपने आप ही फास्ट हो जाती है, स्लो तो मेरे को रखनी पड़ती है, ठीक है, जानबूझ के मुझे स्लो खुद करनी पड़ती है अपनी स्पीड को जब मैं इंपॉर्टेंट कंसेप्ट करवाता हूँ, वरना मेरी स्पीड फास्ट ही है, आई बात समझ में। और ऐसा मैं इसलिए जानता हूँ क्योंकि मैं ऑफलाइन बैचेस भी लेता हूँ, आई बात समझ में। अब जिसको जो उतारना है स्क्रीनशॉट लेना वो ले सकता है, मैं हट रहा हूँ बोर्ड के सामने से। फिर हम बात करेंगे, ठीक है, अगले टॉपिक की, जहाँ पे हम बात करेंगे बाय पार्ट से कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की, और फिर हम शुरू करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेशन। जिसको जो उतारना है स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है, मैं हट रहा हूँ बोर्ड के सामने से।